Your live, sir. नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय। दिल्ली शहर के अंदर कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पेरेंट्स को, बच्चों की जान से खेला जा रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम थर्ड वेव की तैयारियां कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपको एंटीसिपेशन है, आभास है कि तीसरी वेव आने वाली है। तो जब आप पेशेंट्स के लिए तैयारियां कर रहे हो तो आप स्कूल क्यों खोल रहे हो? और वो भी उन बच्चों के लिए जिन्हें वैक्सीनेशन ही नहीं लगी। कितनी वल्नरेबिलिटी उन बच्चों की कोविड को कैच करने की। सितंबर 1 से दिल्ली में स्कूल्स जो है, आपने हेडलाइन सुनी होगी, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है वो ये चल रहा है कि बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि तुम स्कूल आओ, जबकि ऑर्डर में साफ लिखा है कि कंपल्शन नहीं है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं क्लास, वो ऑनलाइन लें, और जिनके पेरेंट्स रिटर्न कंसेंट दें वो स्कूल जाएं, ऑफलाइन क्लास लें। अब हो ये रहा है कि बच्चों को धमकाया जा रहा है कि नहीं तुमने आना है, सिर्फ फीस लेने के चक्कर में। जो स्कूलों का एजुकेशन माफिया है, प्राइवेट स्कूल्स ने सरकार तक को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि गवर्नमेंट ने कहा खोल लो स्कूल। नहीं तो क्या आफत आ रही है, जब ऑनलाइन चल रहे हैं स्कूल थोड़े और चल लेंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती बच्चों की। ये सारा स्कैम है और ये पॉलिटिकल प्रेशर सरकारों पे पड़ रहा है, सरकार पे दिल्ली में, तभी जाके ये जो स्कूल हैं इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि इनको परमिशन दे रहे हैं कि स्कूल खोल लो। कल एक बच्चे का फ़ोन आया, आपने सुना कि कैसे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में कोविड बिहेवियर फॉलो नहीं हो रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई सैनिटाइजेशन है, और कैसे जो है बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आओ नहीं तो ऑफलाइन क्लास जो है आप लो, ऑनलाइन हम बंद कर रहे हैं। कानून कहता है जो अभी तक का कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं बंद कर सकते, बच्चों के लिए स्कूल आना ऑप्शनल है, लेकिन ये बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास बंद करेंगे, आप ऑफलाइन आओ। एक प्रेशर पड़े उन पे, और वो स्कूल हैं ज़बरदस्ती। कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये खोल रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर है फॉर एग्जांपल, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे भेड़ बकरी की तरह बच्चों को बिठाया जाता है। जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और एक ही तथ्य के साथ कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि कई स्मार्ट पेरेंट्स हैं, ऐसे इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राज़ी नहीं हैं दिल्ली में, जब तक वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं लगता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कंप्लेंट्स मेरे पास भी आई हैं कि पेरेंट्स जो हैं डर रहे हैं, दे आर स्केर्ड स्कूल के बिहेवियर से, कि बच्चों को कंपेल किया जा रहा है आने के लिए, और आने के बाद स्कूल में उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बच्चे मिक्सअप हो रहे हैं, ना साफ़ सफाई का ध्यान। तो एक बहुत बड़ा इशू है, ये जनरेट हो गया है। फिर कई कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि स्कूल जानबूझकर दिल्ली में ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं ताकि बच्चों पर दबाव पड़े और वो स्कूल आएँ और मोटी मोटी फीसें दें, जबकि ये ऑप्शनल है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजो, हम ऑनलाइन बंद कर रहे हैं। कई स्कूल से धमकी दे रहे हैं हम ऑनलाइन बंद कर रहे हैं। ये इसके ख़िलाफ़ मेरी गवर्नमेंट से अपील है, एक्शन होना चाहिए। और जो हमारी तरफ से मैटर टेकअप किया गया है, हम भी हायर अथॉरिटी से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए।
हेल्थ और सेफ्टी बच्चे की सबसे ऊपर है, एजुकेशन बाद में आती है। ये एक प्रेशर है, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल जो हैं ये सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं, एक तरीका है पैसा जनरेट करने का। बच्चे स्कूल आएंगे, फीसें बढ़ेंगी, पूरी फीस लेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर कैंटीन चलेगी, फिर हज़ार तरीके के ये एक्सपेंस जोड़ देंगे। तो स्कूल वाले अपना पैसा कमाने के लिए बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं। मैं जो अभी आपको आगे बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। क्यों ऐसा हो रहा है? जब एक तरफ दिल्ली में सरकार कह रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, हम तैयारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड बढ़ा रहे हैं, वही सरकार स्कूल खोल रही है। यानी दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड इसे कहते हैं। यानी डरा भी रहे हैं आपको कि थर्ड वेव आ रही है और बच्चों को स्कूल भी खोल रहे हैं। इसका मतलब परवाह नहीं है आपको बच्चों की जान की। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने कई बच्चों को मरते देखा है दिल्ली में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, और बिना वैक्सीनेशन प्लान के स्कूल खोलना, कई एजुकेशनिस्ट बड़े बड़े इस बात को कह रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन प्लान के स्कूल खोलना सुसाइड की तैयारी है, दिल्ली में डिज़ास्टर की तैयारी है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखिए, नंबर 1, वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लेगी। नंबर 2, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एंट्री और एग्ज़िट जो होता है बच्चों का, उस पर क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं है। भीड़ की भीड़ घुसती है स्कूल में, भीड़ की भीड़ निकलती है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कायदे से हर बच्चे का बेंच, एक बेंच पे एक बच्चा बैठना चाहिए। हर बेंच में 6 फुट का फासला होना चाहिए, 6 फीट का, जो कि किसी स्कूल में फॉलो नहीं हो रहा है। कोई सैनिटाइजेशन नहीं है प्रॉपर। कॉमन वॉशरूम है। कंपल्शन है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा कि हम ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे, आप स्कूल आओ। और इन्होंने, किसी ने भी, स्कूल वालों ने कोई क्लास के अंदर हैपा फिल्टर इंस्टॉल नहीं किया है। हैपा फिल्टर होते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, हैपा फिल्टर। ये अमेरिका में लग रहे हैं। किसी स्कूल में ये फ़िल्टर नहीं लगा जो कोविड की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है, क्योंकि वेंटिलेशन चाहिए होता है स्कूल में। आप सोचिए, छोटे छोटे तो स्कूल हैं दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल्स, क्या वेंटिलेशन उनमें आप सोच सकते हैं होगा? मैं तो नहीं मानता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, बिना किसी तैयारी के बच्चों को खोलना। आप खोलिए स्कूल, मना ही नहीं है, लेकिन ऑप्शनल चीज़ को ऑप्शनल रहने दीजिए। आप बच्चों को फोर्स कर रहे हैं। आपको किसने राइट दिया कि आप बच्चों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं फीस लेने के लिए? बस मतलब सब कुछ पैसा रह गया है, बच्चों की जान की वैल्यू नहीं है। मैं आपको वर्ल्ड का सिनेरियो बताने जा रहा हूँ अब। इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये एडवाइस किया है कि हाई लेवल ऑफ कोविड जो है वो आएगा इंग्लैंड में सितंबर में। ये रिपोर्ट कह रही है। पिछले दिनों में स्कॉटलैंड के अंदर स्कूल खुले और रिकॉर्ड हाई केसेस दर्ज किए गए हैं स्कॉटलैंड में। और वहाँ तो तब किए गए हैं जब 15 साल से ऊपर बच्चों को, 16 से 18 को वैक्सीन लग चुकी है, पहला शॉट लग गया है। इंडिया में, दिल्ली में तो अभी बच्चों की आई नहीं वैक्सीन। तो कितना बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है, आप सोचिए इस बात को। साइंटिफिक एडवाइज़र्स और सेज एक संस्था है वहाँ पर, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज, स्कॉटलैंड में। उन्होंने कहा है कि हाई प्रपोर्शन ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, it is highly likely that exponential increase will be seen in school children। मतलब संभाले नहीं समझेगा वहाँ पर। जब वहाँ पर ये हालात हैं तो इंडिया में आप सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्थिति क्या चल रही है। ये जो सरकारें मनमानी कर रही हैं, इनका नतीजा क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, नॉर्थ कैलिफोर्निया, एक टीचर ने 12 बच्चों को कोविड पॉजिटिव कर दिया। कैसे? टीचर एक फेस्टिवल में गया, 3 दिन का कोई फेस्टिवल था, वहाँ से कोविड उसको हो गया, कैच कर लिया।
स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाया उसने। 12 बच्चे जो फ्रंट बेंच पे बैठे थे उन्हें कोविड हो गया। और अमेरिका के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि जो चाइल्ड केसेस अमेरिका में जुलाई तक सिर्फ 38,000 थे, वो 19 अगस्त तक बढ़कर 1,80,000 हो गए। यानी 38,000 केस से अमेरिका में एक महीने में 1,80,000 केस। बच्चे इतने ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अमेरिका में बच्चों के कोविड केसेस में। तो कहाँ से हम कह रहे हैं कि बच्चे सेफ़ हैं? ये कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों को तो अफेक्ट नहीं करता? अमेरिका में जगह ख़त्म हो गई है हॉस्पिटल में बच्चों के लिए, आईसीयू नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे। इंडोनेशिया में मौतें हो रही हैं, मजाक समझते हैं ये लोग। तो 22% केसेस यूएसए के अंदर कोविड के बच्चों के आ रहे हैं। 4% रेट है हॉस्पिटलाइजेशन का, और सदर्न यूएसए में रिकॉर्ड हाई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है बच्चों का इस समय। अब बात करते हैं इंडिया की। बॉम्बे में, मुंबई में 15 बच्चे अभी रिसेंटली पॉजिटिव हुए। स्कूल को सील कर दिया गया है मुंबई में, जिसमें से 4 बच्चे 12 साल से नीचे थे और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और 18 बच्चों को कोविड-19 वार्ड में आइसोलेट किया गया है। अब बच्चे भी दुखी, ऊपर से कोविड उन्हें, परिवार इनके परेशानी में। तो जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पंगे लेने की ज़रूरत क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। इतना कौन सा पैसा आपने कमा लेना है यार स्कूलों से जो आप स्कूल खोल रहे हैं। ये बात है बॉम्बे की, मुंबई की। आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 8 बच्चे पॉजिटिव हो गए स्कूल में रिसेंटली। 16 अगस्त को स्कूल खुले हुआ। उन 8 बच्चों से 2 पेरेंट्स में भी कोविड हो गया पॉजिटिव। वहाँ के केस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी स्कूल जो हैं वो वर्चुअल क्लास चला रहे हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन दिल्ली में तो गुंडागर्दी चल रही है। प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं हम तो ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे ताकि बच्चे को फोर्स हो और बच्चा प्रेशर में आके स्कूल आए। तो आप बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली शहर के अंदर जो पेरेंट्स के एसोसिएशन है, दिल्ली शहर में पेरेंट्स के एसोसिएशन है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये एक वाइज डिसीजन नहीं है कि जब थर्ड वेव एंटिसिपेटेड है, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा, वैक्सीन आई ही नहीं, अप्रूव ही नहीं हुई, और बिना वैक्सीनेशन के आप स्कूल खोल रहे हो, ये गलत हो रहा है। ये पेरेंट्स के एसोसिएशन कह रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जो दिल्ली में बड़े बड़े गवर्नमेंट में ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स फेसबुक लाइव आकर बोलते हैं हमने सर्वे करा लिया है, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम तो स्कूल आने को तैयार हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, आप कितने सर्वे करा लो, कोई पेरेंट भेजने को तैयार नहीं है बच्चे को स्कूल, क्योंकि थर्ड वेव सिर पे है, वैक्सीनेशन बच्चों को लगी नहीं है। ये कौन लोग हैं जो स्कूल खोलने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं? स्कूलों के प्रिंसिपल, स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियाँ, ये स्कूल का माफिया, जैसे हॉस्पिटल माफिया की हम आपको वीडियो दिखाते थे, ऐसी जो स्कूल माफिया है, ये भी सरकारों को, सरकार स्पेशली दिल्ली के अंदर प्रेशराइज कर रहा है कि आप स्कूल खोलो, हमारे खर्चे नहीं निकल रहे। आपके बच्चे की जान के साथ खेला जा रहा है। पेरेंट्स फेयर में नहीं है। आपने सर्वे कराया बॉस, हमने भी कराया। पेरेंट्स हक में नहीं है। आप इस ज़्यादा नहीं, आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स पढ़ लीजिए जाके। कोई पेरेंट जब तक बच्चे को वैक्सीन नहीं लगती उसके, अपना इकलौता बच्चा कोई कैसे स्कूल भेज देगा? मरने भेज देगा कोई? सरकार तो एक्सपेरिमेंट करती है। 50 केस आएंगे, बंद कर देगी स्कूल। नुकसान किसका हुआ? पेरेंट का, बच्चे का, आपके परिवार का। तो ये स्कूलों की मैनेजमेंट जो कमेटियां हैं, ये प्रेशराइज कर रही हैं गवर्नमेंट को, और वो राजनीतिक दबाव में आके, क्योंकि स्कूल फाइनेंस भी करते होंगे गवर्नमेंट को इलेक्शनों में, तो ये तो सिर्फ राजनीति के लिए बच्चों का भविष्य और बच्चों की जान को दांव पे लगाया जा रहा है। मैं खुल के कह रहा हूँ, और ना मैं किसी स्कूल माफिया से डरने वाला हूँ, ना मैं किसी सरकार से डरने वाला हूँ।
मुझे कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। मुझे कई स्कूल्स ने अप्रोच किया है कि आप हमारे खिलाफ़ मत बोलिए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो बेटा बात सुन लो, आप मेरा जो कर सकते हो कर लो। मैं लाशों की सेवा करने वाला बंदा हूँ, मैंने बच्चों की छोटे छोटे लाशें उठाई है। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला हूँ नहीं। जो स्टैट्स हैं, जो सच है, बॉम्बे में स्कूल सील हो गए हैं, आंध्र प्रदेश में स्कूल बंद हो गए हैं, केरला में स्कूल बंद हो गए हैं, तो दिल्ली में स्कूल क्यों खुला रहे? क्या दिल्ली के बच्चों की जान की कीमत नहीं है? पहले दिल्ली में कम ना हमने तांडव देखा है? जब तुम्हारे पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, कुछ भी एक टके की चीज़ नहीं है दिल्ली में, मेडिकल फैसिलिटी, बेड तक तो मिलता नहीं। अब बच्चे के लिए तुम स्कूल खोल रहे हो, कोविड फैल जाए, कौन जिम्मेदार है उसका? और स्पेशली बच्चों से क्या रही हो कि टीचर्स को हो सकता है, टीचर से बच्चों को। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको अभी कि एक टीचर ने यूएस में बच्चे को 12 बच्चों को जो है स्प्रेड कर दिया। तो स्पेशली हाँ, एक बात और है कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। अब केरला में क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास स्टैट्स आए हैं, रोज़ 30,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। केरला की पॉजिटिविटी 19% को पार कर गई है कोविड की। और ये कब हुआ है? अभी पीछे एक फेस्टिवल आया था केरला में, ओनम फेस्टिवल, उनका एक पवित्र त्यौहार है। सब मिले जुले, गले मिले, बड़े बड़े फंक्शन हुए, वहाँ से जी सुपर स्प्रेडर वाला काम हुआ है। और 30,000 केस रोज़ आ रहे हैं। पूरे इंडिया में जितने केस आ रहे हैं उसके आधे केरला में आ रहे हैं। और कई साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि केरला जो है, इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ थर्ड वेव इन इंडिया। जब वुहान चाइना से चल के इंडिया आ सकता है वायरस, तो केरला से नहीं आ सकता? जरा आप सोच के देखिए। तो कोई भी स्टेट हो हमारा, बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, मोस्टली हर जगह बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। सरकार गलती ये कर रही है कि केस निकलेगा तो बंद करेंगे। मेरी विनती है सरकार से, प्लीज़ कहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए, बच्चों का सोच लीजिए। स्कूल खोलने के बजाय आप फंडिंग अलॉट कीजिए, WHO से आप बात कीजिए, उनके पास वैक्सीन्स के स्टॉक पड़े हुए हैं। WHO से अगर हमारी गवर्नमेंट बात करे कि बच्चों के लिए हमें शॉट्स चाहिए, तो जो अमेरिका में शॉट्स अप्रूव हो गए हैं वो WHO से हमें इजीली मिल सकते हैं। पैसे दीजिए उसके, उनसे आप वैक्सीन खरीदिए, फिर जब आपकी अप्रूव हो जाएगी आप भी लगाइए बच्चों को। लेकिन बिना दोनों वैक्सीन लगे बच्चों को स्कूल भेजना बेवकूफ़ी है, सुसाइड है, डिजास्टर है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के स्टैट्स लेके बैठा हूँ। मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ मंत्रियों की तरह जो इनके मंत्री भर के सरकारों में, अनपढ़ गवार अंगूठा टेक बंदे, इनके मंत्री ने कुछ नहीं पता कहाँ क्या करना है। तो मैं सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं आपको अवेयर भी कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैं जानता हूँ, इनके कोई मंत्री भी नहीं जानता होगा, ना इनका कोई अफसर। कोई इनको लगता है किसी हो कि नहीं जी हम ठीक कर रहे हैं स्कूल खोल के, मेरे सामने बैठ जाइए आप IAS होंगे, आप कुछ भी होंगे, लेकिन जब हम बैठ के स्टैट्स पर बात करेंगे तो शायद आप बोल भी नहीं पाएंगे मेरे सामने। तो बच्चों की जान की परवाह कीजिए, मेरी विनती है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्कूल बच्चों को ना भेजें जब तक वैक्सीनेशन ना लगे। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब मुझसे पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जो स्कूल उनको तंग कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन बंद कर दें क्लास, वो डर जाते हैं कि बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। ऐसे स्कूलों का क्या किया जाए? ऐसे स्कूलों के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली सरकार का ही नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी। बच्चे की विश है तो वो जाए स्कूल, वरना ना जाए। यू कैन अप्रोच द कोर्ट, आप कोर्ट को अप्रोच करें, आप पुलिस में कंप्लेंट करें, कंसर्न थाने में। कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप हमें शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल को आप टच करें। 9999979843 हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
आप मैसेज ड्रॉप करें, अपना वॉइस नोट ड्रॉप कर दें उस पर, फ़ोन भी आप कर सकते हैं। कोई स्कूल वाला आपको तंग कर रहा है, आपकी क्लासेस बंद कर रहा है, बच्चों को फोर्स कर रहा है, स्कूल के अंदर कोविड बिहेवियर फॉलो नहीं हो रहा और बच्चे की जान को खतरा है और बच्चों को दबाव बनाया जा रहा है इलीगली, गैर कानूनी, आप हमें अप्रोच करें, हम आपकी मदद करेंगे और हम हायर अथॉरिटी तक ये बात लेकर जाएंगे। ऑलरेडी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है कि दिल्ली में कई स्कूल जो हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को भेजो वरना तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। ये चलने नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। ये स्कूल माफिया जो है इसको एक सबक सिखाना पड़ेगा हमको, जैसे हमने हॉस्पिटल माफिया को सिखाया था पिछली वेव में। सारे पेरेंट्स से मैं आह्वान करता हूँ आप इकट्ठे हो जाए, आप हमारा शहीद भगत सिंह सेवा दल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल का हमारा साथ दें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। नो वैक्सीनेशन फॉर किड्स, नो स्कूल। नो वैक्सीनेशन नो स्कूल। जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। आप नहीं भेजेंगे, मेजॉरिटी अपने आप लॉसेस खा के स्कूलों को बंद करना पड़ेगा स्कूल, जब तक वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं लगती। अगर आप आज डर जाएंगे तो आप अपने बच्चे की जान से खेल जाएंगे। निडर बनिए, आपका हक है, राइट है कि बच्चा ऑनलाइन। दिल्ली के पेरेंट्स के एसोसिएशन ये कह रहे हैं इस बात को, मैं कोट कर देता हूँ, इट्स नॉट वाइज डिसीजन, द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर वेव एंड ऑल्सो ओपनिंग स्कूल्स, ऑनलाइन लर्निंग इज ऑलरेडी इन प्लेस एंड बी एक्सटेंडेड। ऑनलाइन लर्निंग जब चल रही है ऑलरेडी तो उसको बंद करके आप ऑफलाइन क्लासेस बच्चों के लिए खोल रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ऑनलाइन खुले रहने दीजिए ताकि जो घर से एजुकेशन लेना चाह रहा है, 3-4 महीने की बात है, वैक्सीनेशन आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी पेरेंट्स से ये अपील बार बार, नो वैक्सीनेशन प्लीज़, नो स्कूल। आपको कोई तंग करे हमें अप्रोच करे, उससे निपटना हमारा काम। अब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि पैसे वालों के दबाव में आके, अपनी राजनीति में दबाव में आके, आप पैसे के दबाव में आके स्कूलों को खोलने की अनुमति ना दें। जितनी ताकत आपको परमात्मा ने बख्शी है, बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, अपनी ताकत लगाइए WHO से वैक्सीन लाने में, अमेरिका से वैक्सीन लाने में। अपनी वैक्सीन का जो अप्रूवल है, डोमेस्टिक कोवैक्सीन है, इसको जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए, इसके प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराइए। ये आपकी जीत होगी। आज जो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना कि दिल्ली में केसेस कम है, स्कूल खोल दो, मार्केट आपने खोल दिए हैं, शराब के ठेके खोल दिए हैं, एकदम से बढ़ने शुरू होंगे, फिर संभलेंगे नहीं, फिर लाशें उठाओ और फिर हाथ खड़े कर देना कि हमारे तो बल्ले कुछ नहीं है। नुकसान सिर्फ आपका होना है जी। पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, इनको देखते हुए दिल्ली में सेकेंड वेव में सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला, लोग घरों में मरे सड़े, ना कोई डेड बॉडी का इंतज़ाम हुआ, ना पेशेंट का, ना दवाई मिली, ना शमशान में जगह। इन पे भरोसा ना करें। जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती आप उनको स्कूल ना भेजें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडोनेशिया है, हर जगह यही हाल चल रहा है। खासकर दिल्ली शहर के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉलो नहीं हो रही स्कूलों में। तो सरकार डराना धमकाना बंद करे बच्चों को, पेरेंट्स को, और बच्चों को आप पेरेंट्स तभी स्कूल भेजें जब उनको वैक्सीनेशन जो है लग जाए। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगले 1 मिनट के लिए, मुझे फिर कहीं निकलना है। बहुत अच्छे सर कमेंट था। बताइए मुझे। एक टीचर है, वो कह रहे हैं हम तो खुद नहीं चाहते कि खुले, मगर अथॉरिटीज़ नहीं मानती, क्योंकि हम हमारे भी बच्चे हैं, वो कह रहे हैं, मगर हम क्या करें। देखिए अभी कमेंट आया है, नाम बताइए किसका कमेंट है ये? वो ऊपर चला गया थोड़ा सा, टीचर कोई टीचर का कमेंट आया है अभी कि हम खुद नहीं चाहते हैं बच्चों को पढ़ाएं पर्सनली इन पर्सन क्लास में। वो कह रहे हैं हमारे भी बच्चे हैं, बच्चे मिक्सअप होते हैं, कोई टीचर वायरस ले आए, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ वायरस ले आए, बच्चा बाथरूम जाए वायरस ले आए,
जो इंडोनेशिया और अमेरिका में हाल है ना, आप सोचो ना, अमेरिका में 38,000 से सीधा 1,80,000 केस एक महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि जब टीचर ही राजी नहीं है स्कूल में पढ़ाने को, पेरेंट्स राजी नहीं है, बच्चे राजी नहीं है, तो सरकार धक्का कर रही है। अथॉरिटीज़ भी कह रही हैं। सरकार अथॉरिटीज़ जो है वो फोर्स कर रही है स्कूल्स को कि तुम खोलो। क्यों? इनको प्रेशर किया जा रहा है। सब सारा गेम पैसे का, राजनीति का चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा। एनी क्वेश्चंस मनीष जी? सही ये था कि सर हम ये कई लोग पूछ रहे हैं कि स्पेशली 10th के लिए भी, और ये प्रेशर कर रहे हैं 8 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो हम क्या करें कि उन्होंने नोटिस भेज दिए। नोटिस भेज दिए हैं? नोटिस भेज दिए चलो। घर पे। जिनको नोटिस भेजे गए हैं कि मैंडेटरी आपके बच्चों को आना है, आप एक कॉपी हमें व्हाट्सअप करें उसकी नोटिस की, हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। शहीद भगत सिंह सेवा दल का लीगल सेल है जो इस पर लगा हुआ है। दूसरी बात, अपनी कैपेसिटी में आप भी लोकल थाने में कंप्लेंट करें, उसकी कॉपी हमें फॉरवर्ड करें, आपका केस हम टेकअप करेंगे, हमारे लॉयर आपका केस लड़ेंगे। ये बदतमीजी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो स्कूल आए ही आए। ये बच्चे का और पेरेंट का राइट है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगती वो भेजे या ना भेजे। क्योंकि नोटिफिकेशन जो है दिल्ली सरकार का, वो खुद कहता है विश ऑफ स्टूडेंट। विश माने उसकी बच्चे की जो है उसकी विश, अगर वो उसकी विल है, अगर उसकी इच्छा है, तब वो जाएगा स्कूल। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। जी मनीष जी, और कोई क्वेश्चंस? मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स को यूनिटी बना के, मैं खुद कह रहा हूँ चाहिए, और यही बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। सब बोल रहे हैं आई एग्री विद यू। एंड एक लाभ में जसमीत जी है, जसमीत कौर वोरा जी, उन्होंने भी बोला कि मेरे को भी नोटिस आया, पंजाबी में लिखा उन्होंने, उन्हें भी नोटिस आया है, ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं, और एक ने लिखा है क्लास बंद कर दी है ऑनलाइन ऑलरेडी। कईयों ने क्लासेस बंद कर दी हैं, कईयों ने बंद करने के प्रोसेस में हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो हम मिलकर, आप सब और हमारी टीम मिलकर, बेशक इनके खिलाफ चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। सारे पेरेंट्स अगर हमारे साथ मिलकर आते हैं तो ये नाइंसाफ़ी हम नहीं होने देंगे। आप हमारा नंबर है 9999979843, उस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें। अगर हम मिलकर रहेंगे तो हम इनकी नाइंसाफ़ी से लड़ सकते हैं। I think so if they write to us, we can go for a PIL. We are actually moving for the PIL, और advocates are on to it, लेकिन इमीडिएट रिलीफ के लिए। लिखा है कि विकासपुरी, जो मैं वोरा जी बता रहा था, होली इनोसेंस करके स्कूल है, 1st क्लास में, बताइए क्या? और उनको भी जो आने को मजबूर कर रहे, 1st क्लास में बच्चा, छोटे छोटे बच्चे उनके। तो ये बड़ा गलत है जी, छोटे छोटे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है। ये दिल्ली कौर जी लिख रही है बच्चा बहुत परेशान है। बताइए, हरासमेंट है ना, हरासमेंट हो रही है बच्चों की। मैं इन सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें 9999979843। हम एक फ़ोरम बना लेते हैं इसका, हमारे साथ वकील जाएंगे हमारे, और इसके खिलाफ चाहे हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, वी विल फाइट दिस। जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगती, उनका अधिकार है ऑनलाइन क्लास लेने का, और हम ये आपको दिला के रहेंगे। एनी मोर क्वेश्चंस मनीष जी? क्वेश्चंस तो बहुत हैं ऐसे, मगर आई थिंक सो मेजॉरिटी यही है कि सब यही कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, हमारी सरकार की तरह, हमारे मंत्रियों की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं आप कि अपने बच्चों को भेज दिया मौत के मुंह में। आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है आपके बच्चे का हित किस में है। नो वैक्सीनेशन, नो स्कूल फॉर किड्स। इसके अलावा कुछ मनीष जी हैं? एक्चुअली आई हैव टू लीव। कोई मेजर पॉइंट है बता दो मुझे। सर माय डॉटर इज़ अ प्रीमेच्योर, और मैं तो नहीं भेजूंगी, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या वैक्सीनेशन लगने के बाद भी। एक लेडी ने नहीं, देखिए, हाँ प्री मेच्योर तो चलो अभी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन दोनों शॉट लग जाएं, उसके बाद फिर थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि बच्चा, हालांकि वो भी 100% सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी तो है कि चल बच्चों को इन्फेक्शन हो गई तो बच्चा
हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा। बिना वैक्सीनेशन के तो भेजना ये तो डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा सुसाइड है। ऑफलाइन बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, ये लिखा है। ये किसका कमेंट है? अभी एक लेडी का कमेंट ऊपर चला गया ना। किसी लेडी ने कमेंट किया है कि ऑफलाइन बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। मैडम कंप्लेंट भेजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करनी हो खुद जाके, मैं आज भी गया था, चाहे कोर्ट के अंदर मैटर रेज करना हो, पूरा लीगल सेल वो हिला देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप ये बच्चों को जिन्होंने मजाक समझा हुआ ना, उनके भविष्य से खेल रहे हैं, ये लाइफ से, ये नहीं होने देंगे। भेड़ बकरी की तरह तो भरा जाता है स्कूलों में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, कहाँ से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होगा? इनके अपने मंत्री तो करते नहीं है फॉलो, बकवास करा लो उनसे। सब सरकारें लूटने पे लगी हुई हैं, डरते हैं लोग, फंडिंग बंद हो जाएगी इनकी, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। बच्चों की परवाह ही नहीं है। लाशें उठाए ना, पता लगे इनको जाके, किसी घर में मौत होती है, 5-5 दिन का बच्चा उठाया मैंने डेड बॉडी, कितना दिल दुखता है। ये तो भौंक के चले जाते हैं स्कूल खोल रहे हैं हम। मुझे लगता है कि हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और आप प्लीज़ हमारे साथ इकट्ठा होइए। जो नंबर मैंने दिया है 9999979843, हमारे साथ जुड़िए। मुझे व्हाट्सएप, कंप्लेंट आपकी है, कोई क्वेरी है, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए हमें। हमारा पूरा लीगल सेल आपके साथ है, हमें नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, और हमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एनी अदर क्वेश्चंस भी नहीं चाहिए, कोई क्वेरीज? They are charged 10K for monthly for only half hour online classes. 10K दोबारा monthly बोलो। for just half an hour weekly. मतलब रोज़ आधा घंटा पढ़ाने के हाँ 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं ये। यस मंथली। तो ये कितना बड़ा स्कैम है। अभी स्कूल माफिया का जो स्कैम है, ये किसी ने लिख के भेजा, क्या नाम है, अरे ऊपर चला है, वो एकदम से आता चला कमेंट में चला जाता है, कि किसी ने लिख के भेजा है कि आधा घंटा ऑनलाइन क्लास के 10,000 रुपये ले रहे हैं। ये स्कूल खोल ही इसलिए रहे हैं, खुलवा रहे हैं सरकार से, चाहे रिश्वत दे के, चाहे भ्रष्टाचार करके, ताकि आपकी फीसें बढ़ें। हम अनशंड खर्चे लगाएंगे उसमें, इन्हें बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। इसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मुझे लगता है हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और हम आवाज़ उठाएंगे। एनुअल चार्जेस ना हो, सुरेश चंद जी लिख रहे हैं। किस बात के एनुअल चार्ज? जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, का चार्ज? और जो उससे पहले था वो जसमीत कौर वोरा जी ने लिखा था, वो जसमीत कौर वोरा का लिखा है अभी भी उन्होंने। जसमीत कौर वोरा जी जिन्होंने लिखा है कि मैडम आई विल आल्सो ऐड दिस इशू इन द प्रेजेंटेशन दैट वी आर मेकिंग टू बी प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपका बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे मिला है कि आधा घंटा ऑनलाइन पढ़ाने के 10,000 रुपये महीना, ये लूट रहे हैं। तो इन लुटेरों माफियाओं को सबक सिखाना पड़ेगा हमें, स्कूल माफिया को। तो वील टेक अप दिस मैटर, और हमें मिलके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ की, और हम उठाएंगे। कोई भी और क्वेरी हो, आप मेरे नंबर पर आप 9999979843 आप भेज सकते हैं। वील गेट बैक टू यू, और आपके साथ मिलकर हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़रूर लड़ेंगे। एक जाते जाते अजय पोदार जी लिख रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट पे 1% भरोसा नहीं, हमें मिलके खुद ही अपने बच्चों को। मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप सोचिए ना, पिछले अभी वे में हंसने की बात है, वैसे ही हंस लो या गुस्सा कर लो। सेकेंड वेव थी, मैं तो लाश उठा रहा था, पॉजिटिव हो गया। मैंने खुद वीडियो देखी है कि दिल्ली के अंदर जगह नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े वीआईपी धक्के खा रहे थे, गरीब आदमी तो भूल ही जाओ, लाशें सड़ रही थी घर में। और चीफ मिनिस्टर की वाइफ बीमार हुई तो 2 घंटे में मैक्स में उसको एडमिशन मिल गया, मैक्स हॉस्पिटल में। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपने लिए सारे जुगाड़ किए हुए हैं। ये बलि का बकरा आपको बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज़ को कंसिडर करें और हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैक्सिमम लोग अभी ये भी लिख रहे हैं कि एनुअल चार्जेस के हमें नोटिस आ रहे हैं। मैं चाहूँगा जिनको एनुअल चार्ज के नोटिस आ रहे हैं, मुझे एक सैंपल भेजो एनुअल चार्ज के नोटिस का। इनको अगर मैं कोर्ट तक घसीट के ना ले गया ना, तो मेरा नाम भी जोजीत नहीं। ये मैं जानता हूँ ये स्कूल वाले बड़े बदतमीज हैं, बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं अगर 1 महीना स्कूल की फ़ीस लेट हो जाए तो। ऐसे बेरहम लोग हैं, ये माफिया चला रहा है स्कूल को, ये जो प्राइवेट माफिया।
तो मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, कोई भी ऐसा नोटिस आपको आया है मुझे आप व्हाट्सअप करें। कोई ऑनलाइन क्लास बंद कर रहा है या कर दी है मुझे व्हाट्सअप करें। स्पेसिफिक उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे हम, स्पेसिफिक उस स्कूल के खिलाफ। ठीक है मेरी जी। और कोई क्वेरी हो मेरे नंबर पे आप भेज सकते हैं। 24 घंटे आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। और अब इस चीज़ को हम रुकेंगे नहीं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ दिला कर रहेंगे जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। भारत माता की।